students, we will study chapter 14. Our chapter 14 name is The Teeny Brave Heart. Once upon a time, Merlin the magician was traveling through the countryside. समय की बात है था जो ट्रैवल कर रहा था एक कंट्री की तरफ शहर. He stopped to take rest at the cottage of a farmer, his wife. वो रुका रेस्ट करने के लिए. उसने फार्मर के और उसकी वाइफ के कॉटेज में उसने रेस्ट किया. The couple gave him a hearty welcome. उन कपल ने उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया. The farmer's wife served him milk and bread since the magician seemed to be tired of journey. फार्मर्स की वाइफ ने उसको मिल्क और ब्रेड भी सर्व किया उस मैजिशियन को, क्योंकि वो देखने में काफ़ी थका हुआ और अपनी लंबी यात्रा से काफ़ी भूखा भी लग रहा था. Merlin was very much pleased with the treatment that was given to him. Merlin जो है वो काफ़ी अच्छा शुक्रगुजार था उस ट्रीटमेंट से. वो काफ़ी खुश था जो वे हस्बैंड और वाइफ उसको दे रहे थे. He noticed that everything in the house was perfect, yet the farmer and his wife were both downcast and sad. नोटिस किया कि उनके घर में सब चीज़ तो परफेक्ट था, ठीक था, लेकिन फार्मर और उसकी वाइफ दोनों ही काफ़ी ही लग रहे थे. The magician inquired about the reason of their sadness. जो मैजिशियन था उसने इंक्वायर किया, रीज़न जाना कि वो दुखी किस बात पर हैं, दुखी क्यों हैं. The couple told him that they were sad as they had no children. उन कपल ने उसको बताया कि वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है. The farmer's wife said with tears in her eyes that she would be the happiest person if she had a son. फार्मर की वाइफ ने उससे कहा अपने आंखों में आंसू भर करके कि वो सबसे हैप्पीस्ट पर्सन होती यदि उसके पास एक बेटा होता तो. He marked, उसने मार्क किया, why even if the boy is just as big as my husband's thumb I would be satisfied. उसने रिमार्क किया क्यों, यदि वो लड़का जो होगा मेरे हस्बैंड के थंब जितना ही बड़ा हो तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड होंगी. The magician decided to grant their wish and the poor couple did indeed have a son. उस मैजिशियन ने डिसाइड किया कि वो उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा, उन पुअर कपल की, उनको एक बेटा देगा. He was a fine little fellow, but he never grew any bigger than a thumb. वो काफ़ी छोटा सा लिटिल फेलो था और वो कभी भी एक थंब से जितना बड़ा ही रहेगा उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता. He was known as Tom Thumb. उसको टॉम थंब के नाम से बोला जाता था. Little Tom had lots of fun being small, though this very small size had its disadvantages also. Little Tom को काफ़ी मज़ा आता था अपने स्मॉल होने की वजह से, लेकिन उसके स्मॉल साइज़ की वजह से काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी थे. One day his father's cow saw little Tom hopping gaily through the grass. एक दिन जो फादर्स काउ थे उन्होंने देखा लिटिल टॉम को हॉपिंग करते हुए ग्रास के थ्रू. ही जस्ट स्नैप्ड हिम अप अलोंग विद अ माउथफुल ऑफ ग्रीन ग्रास. वो अपने आप को स्नैप्ड कर रहा था उस माउथफुल ग्रीन ग्रास, हरी भरी ग्रासों में. ओ आई मस्ट गेट आउट ऑफ हियर सेड टॉम. टॉम ने कहा ओ मतलब मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा. ही wrinkled and tickled until the cow gave a huge sneeze. वो wrinkled हुआ और tickled हुआ जल्दी से, जिसने कि काऊ ने स्नीज किया, काफ़ी बड़ी चीख मारी. पफ आउट पॉप टॉम राइट इनटू हिज मदर्स आउटस्ट्रेच्ड एप्पल. उसके बाद वो जो टॉम था वो पॉप्ड होते हुए सीधे अपनी मदर के आउटस्ट्रेच्ड एप्पल के पास जाकर पड़ा. टॉम सो शॉर्ट इन हाइट वाज बिग इन हिज प्रैंक्स एंड ट्रिक्स. जो टॉम था भले ही हाइट में छोटा हो लेकिन उसके प्रैंक्स और ट्रिक्स वगैरह जो थे काफ़ी बड़े बड़े थे, बिग थे. He used to spend many happy hours on the kitchen table whilst his mother did her baking. वो अपना काफ़ी सारा समय व्यतीत करना चाहता था किचन के टेबल पर, उसकी माँ जब बेकिंग वगैरह करती थी. He had warned him about falling into things dangerous for him and he did his best to keep out of trouble. उसकी माँ उसको वार्न करती थी कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम चीज़ों में गिर भी सकते हो. तो वो अपना बेस्ट करता था, अपना अच्छा करता था कि वो कोई परेशानी क्रिएट ना करे, किसी भी मुसीबत में ना पड़े. अनफॉर्चुनेटली वन डे ही ग्रू केयरलेस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो काफ़ी केयरलेस हो गया. हिज मदर वो प्रिपेयरिंग अ पुडिंग. उसकी मदर जो थी वो पुडिंग बना रही थी. शी बिगेन टू स्टिर द बैटर एंड गेव द बाउल अ जर्क. वो उस बैटर को अच्छे से फेंट रही थी, स्टिर कर रही थी, घुमा रही थी. तभी एक बाउल जो रखा होता है कटोरा, उसमें जर्क लगता है, धक्का लग जाता है. द जर्क वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट टॉम कुड नॉट बैलेंस हिमसेल्फ एंड ही स्लिप्ड ऑफ एंड फेल इनटू द बैटर. वो जर्क जो लगता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से टॉम अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो उस बैटर में गिर जाता है, स्लिप हो जाता है. Tom's mother, in a hurry, as usual, tied the cover on the basin and fastened little Tom
inside. She popped the pudding into the pan where it soon began to bounce about in the hot water. टॉम की जो मदर थी वो काफ़ी जल्दीबाजी में पहले की तरह ही टाई कर रही थी, कवर कर रही थी उस बेसिन को जल्दी से, जिससे जो लिटिल टॉम है वो अंदर आ जाए। वो पॉप्ड कर रही थी उस पुडिंग को किसी दूसरे पैन में, जिससे कि जल्दी से वो बाउंस हो जाए उस हॉट वाटर के अंदर। व्हाट इज़ द मैटर विद द पुडिंग टुडे? आज क्या मैटर हुआ पुडिंग का? थॉट टॉम्स मदर अनईज़िली। जो टॉम की मदर थी वो अनईज़िली सोच पा रही थी, होपिंग दैट इट वुड स्टॉप। सोच रही थी कि काश वो रुक जाता, होता ना, बट इट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन वो नहीं रुका। एज द वाटर ग्रू हॉट पुअर टॉम किक्ड एंड फंडल्ड अबाउट एट अ ग्रेट रेट। जैसे वो वाटर था वो हॉट ज़्यादा ही होता जा रहा था, जो बेचारा टॉम था वो किक्ड हुआ, फंडल्ड हुआ ग्रेट रेट के साथ। गॉड हेल्प मी द पुडिंग इज bewitched, cried the poor woman। उस बेचारी वुमन ने चिल्लाकर कहा कि भगवान मेरी मदद करो। She lifted the pan lid and threw the pudding as far as it would go। उन्होंने उस पैन के लिड को उठाया, लिफ्ट किया और उस पुडिंग को जितनी जल्दी हो सके था बाहर फेंक दिया। The pudding along with little Tom hit a wandering Tam on the head with a bump। वो जो पुडिंग था उसके साथ साथ जो लिटिल टॉम था वो भी वेंडरिंग करता हुआ उसके हेड के साथ बम्प करता हुआ भी बाहर चला गया। As the champ rubbed his head, he peeped at what had hit him and he saw that it was a nice big pudding। वो अपने हेड को रब करता हुआ देख रहा था, पेड कर रहा था कि किसने उसको हिट किया है। वो ऊपर की तरफ देख रहा था, काफ़ी नाइस बिग पुडिंग था, काफ़ी बड़ा पुडिंग था। ही लिफ्टेड इट अप वेरी हैप्पीली एंड पुट इट इन द ग्लास बाउल ही वाज कैरिंग। उसने उसको जल्दी से खुशी से उठाया, लिफ्ट किया और उसको ध्यान से ग्लास बाउल में रख दिया क्योंकि वो काफ़ी केयरिंग था। द ट्रम थॉट दैट इट वाज अ मैजिक पुडिंग एज इट अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर। ट्रम जो था सोच रहा था कि मैजिक पुडिंग है और ये आज से पहले उसने यहाँ पर कभी देखा भी नहीं है। Sure, the tramp was happy, वो ट्रैम्प काफ़ी खुश था, but then suddenly he heard a scream from the bowl। लेकिन अचानक से उसे एक आवाज़ आई बाउल में से। he was stunned and frightened। वो काफ़ी स्टन था और काफ़ी घबराया हुआ डरा हुआ भी था। he was now certain that the sweet dish was evil। वो काफ़ी आश्चर्यचकित था कि कोई स्वीट डिश भी एविल हो सकती है। he ran for his life hurling the pudding bowl। वो अपनी जान बचाकर उस पुडिंग के बाउल में से भाग रहा था। The bowl bumped against a stone and it smashed to pieces। जो बाउल था वो एक पत्थर से टकराया, वो टुकड़ों में टूट गया। टॉम was able to crawl out and go home to wash off the sticky pudding। जो टॉम था वो सक्षम था क्रोल करके जाने में अपने घर तक और उस स्टिकी पुडिंग को वॉश करने। ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे ओकेजन पर, अ बिग बर्ड मिस्टूक टॉम फॉर एन इंसेक्ट विच कुड बी ईटन। एक बड़ी सी बर्ड आई और वो गलती से टॉम को उठाकर ले गई एक इंसेक्ट समझकर उसको खाने के लिए। इट सूट डाउन एंड ग्रैब टॉम अप विद इट्स क्लोज। वो अपने पंजों से अपने क्लोज से टॉम को उड़ाकर ले गई। दे फ्लू ओवर हिल एंड डेल बिफोर द बर्ड रियलाइज इट मिस्टेक एंड ड्रॉप टॉम इन डिस्टर्स। वो उड़कर किसी हिल के पास ले गई और फिर उसको बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो गलती से किसी और को ले आई है, तब उसने टॉम को ऐसे ही वहाँ से ड्रॉप कर दिया। टॉम केम हर्टलिंग डाउन टुवर्ड्स अ ह्यूज कैस्टल पर्च ऑन अ रॉकी क्रैग ओवरलुकिंग द सी। जो टॉम था वहाँ से हर्ट होता हुआ, मतलब नीचे लुढ़कता हुआ आता हुआ एक ह्यूज से कैस्टल में डल गया और वहाँ पर एक रॉकी क्रैक भी थी और वो ऊपर स्काई की तरफ देख रहा था। द सी ब्रीज पफ टॉम थ्रू अ विंडो इनटू अ रूम वेयर एन इनॉर्मस जिएंट वाज ईटिंग हिज पॉरेज फॉर ब्रेकफास्ट। जो सी ब्रिज थी वह पफ्ड हुई थी। टॉम ने टॉम के थ्रू एक विंडो से देखा जा रहा था उसके द्वारा तो एक रूम में एक बड़ा सा जिएंट बैठा हुआ था और वो अपने ब्रेकफास्ट में पॉरेज मतलब दलिया खा रहा था। द लिटिल टॉम फेल इनटू हिज पॉरेज द जिएंट जस्ट स्पून टॉम अप इनटू हिज ग्रेट माउथ। जब लिटिल टॉम उस पॉरेज में उस दलिये में गिर गया था तब वो जिएंट जो था वो स्पून भर के जिसमें टॉम था उसको अपने बड़े से माउथ के पास लेकर आया। टॉम kicked so hard that the giant plucked him out again and tossed him away as he would toss a fly। टॉम ने काफ़ी किक मारी, काफ़ी ज़ोर से। जो जेंट था वो प्लग्ड हुआ दोबारा से, वो टोस्ड हुआ। उसके बाद वो वहाँ से टोस होकर फ्लाई हो गया, मतलब कहीं और चला गया। इवन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच टॉम्स ट्रबल्स वर बाय नो मीन्स ओवर। उसके बाद काफ़ी टॉम्स के ट्रबल्स के जानने के बाद कोई भी मतलब नहीं बचा था। ही फ्लोटेड क्वाइटली विद द ब्रीज ऑन टू द शाइनिंग सी वेयर ही रेस्टेड एज लाइट एज फेदर और क्रिस्टल डाउन्ड। मतलब वो शांति से फ्लोटेड होता हुआ ब्रीज में से शाइनिंग सी में, जहाँ पर वो आराम कर रहा था लाइट में बिल्कुल क्रिस्टल डाउन या फिर फेदर के तरीके से, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर उसको शांति मिल रही थी। टॉम enjoyed this until a big fish popped out his head and eyed him curiously। टॉम वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था, वो उस बड़ी सी फिश को पॉप करते हुए जो उसके हेड पे पॉप कर रही थी और आई को उसको क्यूरियसली के साथ देख रही थी।
आई वंडर्ड इफ यू आर गुड टू ईट, द फिश आस्क्ड टॉम। फिश ने टॉम से पूछा, मुझे लगता है कि तुम खाने में काफ़ी अच्छे होंगे। नो आई एम नॉट, कैट टॉम। टॉम ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। नोबडी लाइक्स ईटिंग मी, कोई भी मुझे खाना पसंद नहीं करता है। बट द फिश डिड नॉट लिसन एंड swallowed हिम, लेकिन फिश ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको swallow कर लिया। And there Tom would have been to this day if the king's fisherman had not caught that very fish soon afterwards. और यदि उस दिन जो टॉम है वो नहीं होता, यदि किंग फिशरमैन जो थे वो उस मछली को जल्दी से नहीं पकड़ते, तो द फिश वॉज कुक्ड वेरी लाइटली फॉर्चुनेटली फॉर टॉम एंड सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेट बिफोर द किंग। वो फिश कुक्ड हुई काफ़ी हल्की तरीके से और फॉर्चुनेटली जो टॉम था वो सर्व किया गया एक सिल्वर प्लेट पर किंग से पहले। दिस लुक्स गुड स्माइल द किंग सर्विंग अ स्लाइस टू हिमसेल्फ। वो जो किंग था वो मुस्कुराते हुए अपने आप को बोल रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब देखने में अपने आप को सर्व करते हुए। इट वॉज अ वेरी स्लाइस ऑफ फिश इन विच टॉम ट्राइड आउट विद हिज एडवेंचरर्स वॉज डजिंग। वो काफ़ी एक वेरी स्लाइस था फिश का जिसमें टॉम था वो कोशिश कर रहा था उस एडवेंचर से कुछ करने की। ही स्ट्रेच हिज आर्म्स एंड यॉन राइट इन द किंग्स फेस। वो स्ट्रेच कर रहा था अपने आर्म्स को, उस टाइम पे यॉन कर रहा था, जमाई ले रहा था किंग्स के फेस के ठीक सामने। The king was surprised at first, but was soon delighted with the little fellow and invited him to live in the castle forever. वो जो किंग था वो काफ़ी सरप्राइज हुआ सबसे पहले उसको देख करके, उसके बाद उसने लिटिल फेलो को डिलाइटेड किया, उसको इनवाइट किया कि वो कैसल में हमेशा के लिए रहने के लिए आ जाए। Tom told the king about his parents, and the king monarch gave him a sack of gold to take home and tell them of his good fortune. टॉम ने उस राजा को अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, तो उस राजा ने उसे एक बोरी भर के सोना दिया, गोल्ड दिया कि इसको अपने घर पे ले जाओ, और उसको अपने अच्छे फॉर्चून के लिए कहा। कम बैक टॉम सेड द किंग एंड टॉम प्रॉमिस टू डू सो सून। उस किंग ने टॉम से कहा कि तुम वापस जरूर आना। टॉम ने उसको प्रॉमिस किया कि हाँ वो जल्दी ही आएगा। टॉम enjoyed being with his parents again, but after some time he remembered his promise to the king. टॉम काफ़ी एंजॉय कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ दोबारा से, लेकिन बाद में उसको याद आया कि उसने प्रॉमिस किया था किंग से। तो बिडिंग हिज फादर एंड मदर आ लविंग गुड बाय, टॉम स्टार्टेड बैक फॉर द कैसल। तो अपने मम्मी पापा को प्यारा सा गुड बाय करते हुए जो टॉम था वो दोबारा से कैसल की तरफ आना उसने स्टार्ट कर दिया। ही वंडर्ड व्हाट न्यू एंड स्ट्रेंज एडवेंचर्स ले अहेड ऑफ हिम। वो काफ़ी आश्चर्यचकित था कि अब क्या नए और अजनबी से एडवेंचर्स उसके साथ होने वाले हैं। दैट देयर वुड बी लॉट मोर ऑफ सच एडवेंचर्स, ही वाज पॉजिटिव। काफ़ी सारे इन एडवेंचर्स के अलावा वो पॉजिटिव भी था। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर सिंपली बाउंड टू हैव एडवेंचर्स, ही थॉट टू हिमसेल्फ एज ही जर्नीड अलोंग। वो सोच रहा था कि मैं एकमात्र वो इंसान हूँ सब में से जो सिंपली बाउंड हुआ हुआ एडवेंचर से, वो सोचता है खुद से ही कि अपने जर्नी के अलोंग। इंडीड द किंग वॉज प्लीज्ड व्हेन टॉम रिटर्न टू द कैसल। इसके अलावा किंग काफ़ी खुश हुआ जब टॉम वापस से कैसल में आ गया। Tom told the king how grateful his parents were for the sack of gold and how glad he was to be back at the castle once more. टॉम ने उस राजा से कहा कि आपको नहीं पता है कि कैसे कितने खुश हुए मेरे पेरेंट्स उस सोने की बोरी को लेकर के, और मुझे कितनी खुशी हो रही है वापस से कैसल में आने में। वी मस्ट हैव सम फैशनेबल क्लोथ्स मेड फॉर यू, टॉम सेड द किंग। ने कहा टॉम से कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ फैशनेबल क्लोथ्स वगैरह हैं जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। क्लोथ दैट रियली बिफिट आ लॉयल एंड वेल लव्ड कॉर्टियर ऑफ माइंड। वो बोलता है कपड़े सच में वो बिफिट हैं, लॉयल हैं और वेल लव्ड भी, कॉर्टियर भी हैं हमारे लिए। ही सेंट फॉर द रॉयल शर्ट मेकर्स, शू मेकर्स एंड अ फेमस फेरी टेलर, एंड ओ हाउ प्राउड टॉम was when his wonderful clothes were stitches। उसने भेजा है रॉयल शर्ट मेकर को, शू मेकर को और फेमस फेरी टेलर को, और वो सोच रहा है कि टॉम प्राउड कर रहा है मैं कितना अच्छा, कितना वंडरफुल क्लोथ जो है मेरे लिए स्टिचेज हुए हैं, सिले गए हैं। टॉम कमेंस्ड ऑन सम अमेजिंग एडवेंचर्स ऑलमोस्ट एट वंस। टॉम ने कमेंट्स किया कुछ अमेजिंग एडवेंचर्स के लिए लगभग एक बार। वन डे ही वॉज वेंडरिंग थ्रू द कंट्री साइड एंड stepped right in the front of a huge toad, who mistaking Tom for some kind of a large insect flicked out its tongue, and if it had not been for a passing butterfly, Tom would have gone down the toad's throat। एक दिन क्या अजनबी सी बात हुई, जब कंट्री साइड पे वो जा रहा था हुआ तो एक बड़ा सा तोड़ जो है मेंढक सामने आया। उसने गलती से टॉम को कुछ इंसेक्ट समझ कर, बड़ा सा इंसेक्ट समझ करके उसको अपने टंग से फ्लिक्ड कर लिया। तभी
वहाँ से गुजर रही बटरफ्लाई ने टॉम को देखा और उसको टोड के थ्रोट से बाहर निकाल लिया। द बटरफ्लाई कैरिड टॉम सेफली बैक टू द कैसल। जो बटरफ्लाई थी वो टॉम को केयरफुली कैसल में वापस ले आई। टॉम टोल्ड द बटरफ्लाई टू गो टू द रॉयल रोज गार्डन्स फॉर द नेक्टर ऑफ द रोजेस वाज द स्वीटेस्ट इन द होल लैंड। टॉम ने बटरफ्लाई से कहा कि तुम रॉयल रोज गार्डन में जा सकती हो जहाँ पर काफ़ी सारे नेक्टर है, रोजेस वगैरह का, और वो पूरे वर्ल्ड में से, पूरे लैंड में काफ़ी ज़्यादा स्वीटेस्ट भी हैं। देन टॉम asked the butterfly if it would kindly take him to visit the queen of the fairies। फिर टॉम ने उससे पूछा बटरफ्लाई से यदि वो दोबारा से विजिट करना चाहे क्वीन ऑफ द फेरीज में। द बटरफ्लाई ग्लैडली एग्रीड। बटरफ्लाई ने एग्री करा खुशी के साथ कि हाँ तुम आ सकते हो, मिलने के लिए विजिट कर सकते हो। द क्वीन वॉज इंचेंटेड व्हेन शी सो टॉम। जो क्वीन थी वो काफ़ी खुश हुई जब उसने टॉम को देखा। बाय यू मस्ट बी अ फेरी टू शी गैप्स्ड। उसने गैप्स करते हुए कहा कि तुम भी मैरी क्यों नहीं हो, तुम भी मैरी हो। बट टॉम एश्योर्ड हर दैट ही वॉज इंडीड अ मॉर्टल। लेकिन सिर्फ टॉम ने एश्योर्ड किया उसको कि शायद वो एक मॉर्टल है। Then she gave him a pair of tiny fairy gloves woven with crystal down and told him whenever he wanted to visit here, he had only to put the gloves on and say, "Little magic gloves of green, take me to the fairy queen," and they would do so। उसने फिर उसको एक पेयर दिए छोटे से फेरी ग्लव्स के, वोवन वाले ग्लव्स जो थे क्रिस्टल टाउन के साथ, और उसने उसको कहा यदि तुम जब भी आना चाहो यहाँ पर तो तुम इन ग्लव्स को पहनकर बोलना, लिटिल मैजिक ग्लव्स ऑफ ग्रीन टेक मी टू द फेरी क्वीन। तब तुम ऐसा बोल करके उन ग्लव्स को जब पहनकर बोलोगे तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। वन नाइट टॉम थॉट ही वुड प्ले अ प्रैंक ऑन द रॉयल चैम्बर मेड। एक रात की बात है, टॉम ने सोचा कि वो प्रैंक खेलेगा रॉयल चैम्बर के साथ। As they went from one bedroom to another, lighting the candles in the sticks on the royal dressing tables, Tom would dart from behind a mirror or vase or trinket box and stuff the candles out again। जब वे एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम पर जा रही थी कैंडल्स को स्टिक में जलाते हुए रॉयल ड्रेसिंग टेबल्स पर, तब टॉम एक मिरर या फिर वेस के पीछे छुपा हुआ था। वो टिंट बॉक्स से और उस कैंडल्स को स्नफ कर रहा था, दोबारा दोबारा बार बार बुझा रहा था। ओ डियर द मेड्स डिड गेट एंग्री एंड स्टार्टेड ब्लेमिंग ईच अदर। तब मेड्स को काफ़ी गुस्सा आया और वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगी। टॉम ऑफ कोर्स हैड ग्रेट फन। और टॉम फिल्म उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा इन सब चीज़ों में आ रहा था। Every month, Tom would mount a carrier pigeon named Swiftwing and fly off to visit his parents and tell them stories of his wonderful life at the castle। और हर महीने जो टॉम है वो माउंट करता था एक कैरियर पिजन को जिसका नाम स्विफ्टविंग था। वो उसको फ्लाई ऑफ करता था, विजिट करता था अपने पेरेंट्स के पास और उन्हें स्टोरीज वगैरह सुनाता था कि अपनी वंडरफुल लाइफ की जो भी उसके साथ कैसल में हो रहा था। His parents loved these stories। उसके पेरेंट्स को स्टोरीज काफ़ी पसंद आई, especially the one where a spider spun its web around him while he was asleep and Tom had to pierce it with his trusty needle sword to escape। स्पेशली वो स्टोरी जिसमें स्पाइडर ने जाल बुन लिया था, वेब बुन लिया था उसके चारों तरफ। जब वो सो रहा था तब टॉम ने उसको ने ट्रस्टी निडल स्वाट की वजह से उसको भगाया। दिस स्पाइडर डिड गेट अ फ्राइड लाफ टॉम। जो स्पाइडर था वो सच में काफ़ी डर गया था और टॉम काफ़ी हंस रहा था। वन क्रिसमस द किंग सेंट द रॉयल कॉच टू फैच टॉम्स पेरेंट्स टू द कैसल क्रिसमस डिनर। एक क्रिसमस पर किंग ने अपने रॉयल कॉच को भेजा कि टॉम्स के पेरेंट्स को बुलाकर लाओ कैसल में क्रिसमस डिनर के लिए। What a fine time they had, especially when the king and Tom's father pulled a large cracker। कितना अच्छा समय था वो जब स्पेशली राजा और टॉम के जो फादर थे उन्होंने एक लार्ज क्रैकर को पुट किया। Out popped Tom himself holding a motto which read, "The very smallest person can be a big success"। और आउट पॉम तो टॉम के अलावा उसने खुद एक होल्ड किया मोटो को जिसमें वो रीड कर रहा था कि वेरी स्मॉलेस्ट पर्सन, सबसे छोटा पर्सन भी, सबसे छोटा व्यक्ति भी काफ़ी बिग सक्सेस पा सकता है, तो काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। This where the chapter is complete।